आज हमारी इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास है और ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि आप इनकम टैक्स इतने अच्छे से पढ़ते हो, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा आपके टैक्स में फ्यूचर करियर में। देखो, आपके टैक्स में कुछ सब्जेक्ट, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आप कैसे पढ़ते हो ये आपका करियर डिसाइड कर सकता है। उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट है जीएसटी। इनकम टैक्स अपने आप में आपका एक करियर बना सकता है, आप एक पूरे प्रोफेशन के मालिक हो सकते हो इफ यू नो इनकम टैक्स वेरी वेल। जीएसटी अकेला आपका बिजनेस एक सेटअप कर सकता है। आपको कोई खास सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, आपको अकाउंट्स नहीं आता, इतना ऑडिट आपको एकदम पसंद नहीं आता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके बस से बाहर है सपोज, लेकिन जीएसटी आपको पसंद है, तो आप जीएसटी में अपना एक प्रोफेशन सेट कर सकते हो। एक सीए इन प्रैक्टिस, एक सीएमए इन प्रैक्टिस, एक सीएस इन प्रैक्टिस, एक एडवोकेट, ये सभी लोग पॉपुलरली पूरा का पूरा इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिर्फ इस प्रैक्टिस से अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। आप सिर्फ जीएसटी से काम करके अपना रोजी रोटी चला सकते हो। आपको यदि सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ आता है तो आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हो, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट प्रोफेशन काम करते हैं। सीए बनने के बाद आप एक ऑडिट से भी काम चला सकते हो, और यदि आपको अकाउंट्स आता है तो आपको ठीक ठाक जॉब मिल ही जाएगा। तो भाई साहब, ये इकलौते, जैसे आपको कॉस्ट आता है तो खाली कॉस्ट के दम पे जॉब निकालना मार्केट में, जॉब तो फिर भी मिल जाएगा, एक प्रोफेशन सेटअप करना खाली कॉस्ट नॉलेज के दम पे थोड़ा सा ऑड है, नॉट वेरी पॉपुलर। मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगा कि होता नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है। लेकिन खाली इनकम टैक्स के बेसिस पे आप अपना एक प्रोफेशन सेट कर लो, खाली जीएसटी के बेसिस पे आपने अपना एक प्रोफेशन सेट कर लिया तो बहुत पॉपुलर है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिस तरह में जीएसटी दोस्त, जीएसटी मुनीम, ये सारे कैलकाटा बेस्ड कंपनी है जो सिर्फ जीएसटी के दम पे, खाली जीएसटी के नॉलेज के दम पे खुद भी पैसे कमा रहे हैं, अपने अंडर में सैकड़ों एम्प्लॉइज को भी पैसा कमाते दे रहे हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप खाली एक 50 नंबर का पेपर मान के पढ़ रहे हो तो मूर्खता हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से पढ़िए कि आपको इसमें ही अपना पूरा का पूरा फ्यूचर सेट करना पड़े तो आप कर लो, ठीक है। ये जो जीएसटी वाले दोस्त है ना, जो जीएसटी मुनीम है, दोनों को मैं जानता हूँ पर्सनली, दोनों ही सीए नहीं है। इन भाई साहब का सीए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीए की सर्टिफिकेट सरेंडर कर दी और ये भाई साहब सीए है ही नहीं। मतलब बिना डिग्री के भी, बिना टैग के भी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज दे आर डूइंग वेरी गुड। और वही नॉलेज अभी हम आपको इम्पार्ट करने वाले हैं। इनकम टैक्स भी ऐसे ही 50 नंबर का टॉपिक में आपको बहुत गहरा नॉलेज मिल सकता है, जीएसटी में भी वही 50 नंबर के टॉपिक से आपको बहुत गहरा नॉलेज मिल सकता है। तो लेट्स गो टू डीप ऑफ दिस सब्जेक्ट, और बहुत डीप में जाके आप इस सब्जेक्ट को समझिए। जितना प्यार से समझने का आप में दम है, उतना प्यार मेरे अंदर भरा पड़ा है टैक्स और जीएसटी को लेके। उसी प्यार से अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज इनकम टैक्स। टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। लेट्स डू। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग दो चीजें सीखते हैं। तुम बताना तुम क्या, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। एक, हम लोग कुछ डेफिनेशन सीखते हैं। डेफिनेशन में हम लोग सीखते हैं हु इज एसएससी, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, हु इज पर्सन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्सन ऑफ इनकम, what is the difference between source of income and heads of income, what is total income, what is taxable income, what is gross total income, who is relative। ये सारी डेफिनेशन हम लोग कहाँ सीखते हैं, डेफिनेशन टॉपिक में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है टैक्स रेट, कि इंडिविजुअल क्या रेट से टैक्स देता है, कंपनी क्या रेट से टैक्स देती है, एक एलएलपी पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, एक फर्म पे
पार्टनरशिप फर्म पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या रेट से टैक्स देती है, ये सब हम लोग टैक्स रेट में पढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है भाई साहब, और ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है भाई साहब। बताओ बताओ कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे, सुबह सुबह थ्योरी या सुबह सुबह प्रैक्टिकल? अच्छा एक बात और बता दूं, ये थ्योरी तो मैं आपकी 1.5 घंटे में पूरा समेट लूंगा, और ये कराने में मुझे 4.5 आवर लग जाएंगे, मतलब 3 क्लास। सब मिला के बेसिक कॉन्सेप्ट 4 क्लास का टॉपिक है, 6 घंटे से 7 घंटे इसमें लगने चाहिए। आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे? तो आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि आप लोग स्टार्ट करना चाहोगे टैक्स रेट से। सुबह सुबह कौन थ्योरी पढ़े भाई, स्टार्ट करते हैं थोड़े से वाइटल, थोड़े से एकदम टफ वाले टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है टैक्स रेट। देखो भैया, टैक्स रेट जो टॉपिक है ना, वो टैक्स की ट्रू परिभाषा है। ये टॉपिक करते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये टैक्स कैसा सब्जेक्ट है। आपको मालूम पड़ जाएगा भाई साहब ये तो यार अपने बसता है कि बसता नहीं है। ये मतलब एक बंदा कोई सब्जेक्ट में एंट्री करते समय जानना चाहता है ना कि ऐसा सब्जेक्ट कैसा है, ईजी है, टफ है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, कैसे समाते होंगे, मतलब इसमें मतलब कुछ आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा बताएंगे मतलब मेरे बसता है कि मेरे बसता नहीं है। तो भाई साहब आपको एकदम टैक्स की परिभाषा मिल जाएंगी जैसे ही आप टैक्स रेट टॉपिक करोगे, क्योंकि टॉपिक लॉलीपॉली है नहीं, बहुत इजी वाला टॉपिक है नहीं। तो टैक्स मेरा जैसा है ना, ये बिना नकाब पहने आपके सामने आ जाएगा कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, तेरे बस की बात है तो आ जा, तो बात जा। तो भैया ये वही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें ना, तो ये इजी है ना टफ है। टैक्स रेट पहले तो जमाने में ठीक ठाक टॉपिक माना जाता था, लेकिन जब से हमारी निर्मला सीतारमण जी ने 2 रिजीम लाई है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, तब से टैक्स रेट टॉपिक भी भैया टफ हो गया। तो हमारे साथ ट्रबल यह है कि हमें पहला ही क्लास टफ क्लास कराना पड़ता है। दो हमारे पास चॉइस है कि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी जैसे इजी टॉपिक से स्टार्ट कर ले, सैलरी जैसे इजी टॉपिक से, इंटरेस्टिंग टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर ले बिना टैक्स रेट पढ़ाए। बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे ही पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं आप बच्चे को शुरू में डराने से क्या फ़ायदा, बच्चे को पहले इजी टॉपिक से कराओ, धीरे धीरे उनको मज़ा आएगा, फिर टफ टॉपिक भी कराएंगे। मैं उनके साथ 100% एग्री कर रहा हूँ, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मेरी आदत है ना कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं सबको बता देता हूँ कि भैया मैं तो ऐसा हूँ, खुल के बाहर आ जाओ। तो भैया टैक्स रेट ऐसा ही टॉपिक है जो इनकम टैक्स को खुल के बाहर आके बता देता है कि ये ऐसा टॉपिक है भाई, ये ऐसा ही है, इतना ही खतरनाक है, तो जो प्यार करना है तो कर, नहीं तो जाए यहाँ से। तो भैया हम तो यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द टॉपिक नेम। क्या है, नाम क्या है? नेम ऑफ द टॉपिक इज रेट ऑफ टैक्स। और रेट ऑफ टैक्स पढ़ाते समय मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि अब आप सबको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, और हम लोग पढ़ने जा रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961। और रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अभी तक सेम है। जब तक इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर नए नए क्लैरिफिकेशन ना आ जाए तब तक तो भैया सेम है। अभी तक जितना लॉ सामने आया है, लॉ जितना बाहर आया, अभी तक तो कोई खास डेविएशन नहीं आया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेट ऑफ टैक्स। कॉपी में जाइए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए रेट ऑफ टैक्स, फटाफट लिख लो, साथ साथ एकदम नए से कॉपी बनाइए, पूरी मोटी सी कॉपी। आपकी इतनी मोटी कॉपी भर जाएगी, थोड़ी सी भी पतली बनाओगे तो 3 कॉपी लग जाएगी। बेटर है गत्तेदार मोटी सी कॉपी ले लो, रूल वाली, और उसको पे एकदम प्यार से 2 इंक वाला पेन लेके, हाइलाइटर लेके साथ में बैठो, क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा सबका सब लिखाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। पहले लिखने ही नहीं दूंगा, पहले चीज़ें भीतर आत्मा में डाल दूंगा। जब चीज़ें आत्मा में आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे लिखाऊंगा। तो अभी तो आपके सामने मोटी सी कॉपी होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए रेट ऑफ टैक्स। आप जो पेन लाना चाहो लगा लो, और उसके बाद पेन को ऐसे दूर करके बैठ जाओ शांति से, और कम से कम 15 मिनट तक सिर्फ देखते रहो। जब आपको पूरा अच्छे से ग्रैप हो जाए, टॉपिक एकदम भीतर आत्मा में चला जाए, ऐसा लगता है ये तो आ गया रे भाई, अब तो आगे बोल आगे बोल, तब लिखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना पढ़ाए लिखा दूंगा, ऐसा बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर। जब अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो, वो किसी और टॉपिक पे बेस्ड हो, तब बोलूँगा भाई एक बार लिख लो बिना पढ़े, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ऐसा बहुत रेयर होगा। पूरे 100% में से 3% में 97% ऑफ द सिलेबस पहले पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा,
कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, सम कराऊंगा, याद कराऊंगा, फिर कॉपी में लिखाऊंगा। यानी कॉपी में हम लोग लिखते हैं ना कि पढ़ने के लिए, बल्कि रिवीजन के तौर पे। रिवीजन के लिए मैं कॉपी में लिखाता हूं कि यार याद तो हो ही गया, चल एक बार रिवाइंड कर लेते, कॉपी में लिख लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला है पढ़ाने का, ठीक है। और सृजन एंड शिवम, आप लोग प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन रखो यार। चलो हम लोग आ गए, टॉपिक का नाम है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स टॉपिक लिखना मत, अब मत लिखना, अब 15 मिनट तक मत लिखना, जब तक बोलूं नहीं तब तक पेन मत चलाना। सर मेरा बिना पेन चलाए होता नहीं है, या पेन चला चला के लिखना है तो प्लीज एक रफ कॉपी अपना अलग बना ले। मेरी जो फेयर कॉपी होगी ना, उसमें तुम बीच बीच में पेन मत चला। और यदि तुम बोले नहीं हम तो पैरेलली पेन चलाएगा, हम नहीं मानेगा, तो फिर 2 कॉपी बना, एक क्लास वर्क रफ और एक होमवर्क फेयर। फिर मैं जितना नोट्स लिखाने बोलूं वो तुझे अलग से फेयर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नोट्स बहुत वैल्यूएबल है। तुम रनिंग में नोट्स बनाएगा तो मेरा नोट्स खराब हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरे नोट्स ले जाते जेरॉक्स कर करके पढ़ते हैं। तो प्लीज भाई तू या तो पेन मत चला, यदि तेरी पेन चलाने की आदत है तो पहले रफ बना, फिर फेयर और बनाना, ठीक है। कैलकुलेटर चला, दिमाग चला, सब चला, पेन मत चला। रेट ऑफ टैक्स लिए हम लोग टॉपिक को डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल, रेट ऑफ टैक्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेट ऑफ टैक्स ऑफ फर्म, रेट ऑफ टैक्स ऑफ LLP, रेट ऑफ टैक्स ऑफ कंपनी, और रेट ऑफ टैक्स ऑफ AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इस तरीके से रेट ऑफ टैक्स टॉपिक इतने सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी हम लोग जो आज की क्लास में करेंगे उसमें तो होगा भैया रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को इंडिया में 2 रेट से टैक्स देना पड़ता है। एक को बोलते हैं ओल्ड रिजीम, एक को बोलते हैं न्यू रिजीम। एक रिजीम ये ओल्ड रिजीम है जो कि पहले से ही चलती आ रही है, और ये न्यू रिजीम है जो कि अभी इंसर्ट हुई है। अभी मतलब 4 सालों में इंसर्ट हुई है, 4-5 साल, 4 सालों से इंसर्ट हुई है। तो आपके पास एक चॉइस है कि या तो आप इस रेट से टैक्स दे दो ऑल्टरनेट 1, या फिर आप इस रेट से टैक्स दे दो ऑल्टरनेट 2। इसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। ये जो न्यू रिजीम है, दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। बार बार क्लियर करना पड़ेगा कि भैया जो भी पढ़ा रहा हूं ना सब 1961 है। 2025 इनकम टैक्स एक्ट की एक अलग से क्लास चल रही है जो कि आप लोगों के काम की नहीं है। उसमें मेरे वो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं जो CA बन चुके हैं, वो लोग तो मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की नई क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ। तो वो हाफ एन आवर की हर वीक में 3 क्लास होती है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। और ये अलग क्लास है भैया, ये 1961 है जो आपके सिलेबस के अनुसार चल रही है, ठीक है। तो 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में न्यू रिजीम के बारे में दिया हुआ है, और ओल्ड रिजीम किसी सेक्शन से गवर्न नहीं होता, क्योंकि ओल्ड रिजीम गवर्न होता है फाइनेंस एक्ट से। ये हर साल, अच्छा आपको फाइनेंस एक्ट पता है? फाइनेंस एक्ट मतलब बजट। हर साल जब बजट पुट ऑन किया जाता है, निर्मला जी वो लेकर आती है लाल रंग के आईपैड में, लाल रंग के बॉक्स में आईपैड लेकर आती है, जब वो रीड करती है उसको बोलते हैं बजट। और जब उसको हमारी पार्लियामेंट पास कर देती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। और ये ओल्ड रिजीम में ये हर साल रेट चेंज हो सकती है, इसलिए हर साल निर्मला जी इसको बोलती है, तो इसको बोलते हैं क्या? फाइनेंस एक्ट। तो ये आएगा फाइनेंस एक्ट से और ये आएगा इनकम टैक्स एक्ट से। आपके पास चॉइस है ओल्ड रिजीम लो या न्यू रिजीम लो। पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम बोलता है कि एक इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ेगा पहले 2.5 लाख पे निल, यानी कोई टैक्स नहीं है। यदि आपकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख है, जा भाई तू छोटू है, 2.5 लाख तो कमाता है, क्या टैक्स देगा? जा 20,000 रुपया महीना तेरी कमाई है, तेरे समय टैक्स नहीं देना, जा जा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम टैक्स लेंगे 5%, यानी यदि तेरी इनकम 5 लाख है तो पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%। यदि तुम्हारी इनकम सिर्फ 5 लाख है तो तुम कोई खास तो नहीं कमाता, ठीक ठाक कमाता है, कोई बात नहीं,
तुझे 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख पे 5% टैक्स देना है, मतलब तुम्हारा टोटल टैक्स हो जाएगा 12,500, 12,500 टोटल, बस। तो 5 लाख कमाता हूं, सिर्फ 12,500 टैक्स देना है, हाँ बस इतना सही। क्योंकि तू कुछ खास तो कमाता नहीं है, तो तेरे से ज्यादा टैक्स नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा 12,500 टैक्स दे दे। अच्छा अच्छा सर, ये गलत पढ़ा रहे आप। अरे अभी स्टार्ट किया हूँ भाई, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आने दे मेरी गाड़ी को। हाँ, उसके बाद यदि आपकी इनकम और हो जाए तो सरकार बोलेगी अब आया ना, अब तू कमाने लगा, अच्छा, अरे बहुत अच्छी बात है दोस्त, तू बहुत कमा रहा है तो ला बहुत टैक्स दे, अब ला 20% टैक्स दे। ओह, तो यदि आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% देना है, अगले 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख रुपए टैक्स देने हैं। तो जिनकी इनकम 10 लाख है वो हमें 1,12,500 रुपए का टैक्स देंगे। जिनकी इनकम 10 लाख है वो हमें 1,12,500 का टैक्स देंगे। भैया ये देश का नियम है। ओ, और यदि आपकी इनकम उससे भी ज्यादा है तब तो यार बहुत अच्छा कमा रहे हो यार, ठीक ही कमा रहे हो, 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक ही कमा रहे हो, लाओ अब प्रॉपर टैक्स दो, 30% टैक्स। तो भैया यदि आपकी इनकम 20 लाख रुपए, नहीं 20 लाख ज्यादा हो गया, आपकी इनकम 22 लाख रुपए, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख। अरे टोटल कितना हो गया? 10 लाख। बैलेंस कितना बचा? सर अभी 12 लाख और बचा। ये 12 लाख कहाँ से आया? अरे भैया 22 लाख की इनकम थी, हाँ 10 लाख का हिसाब हुआ, तो अभी बचे हुए 12 लाख। हाँ हाँ हाँ, तो 12 लाख पे 30%, 3,60,000। तो भाई साहब यदि आप 22 लाख कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 4,72,500। सॉरी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ भाई ऐसे ही है। तो जो 22 लाख के करीब कमाते हैं वो करीबन 5 लाख टैक्स दे देते हैं, घर में उनके पास बचता है 17 लाख। तो सर मेरा दोस्त वो 22 लाख का जॉब करता है, उसके पास सिर्फ 17 लाख आते हैं। यस सर ये तो बहुत जाती हो रही, बेचारा 22 लाख कमा रहा था, सिर्फ 17 लाख हाथ में आया। यस ऐसा ही है ये। ओके सर एक एग्जांपल और देके समझाइए। लो एक एग्जांपल और ले लो। तो भैया एग्जांपल हो गया मिस्टर एच, जिसकी इनकम है, मिस्टर एच हैज इनकम ऑफ 40 लाख। टैक्स बताइए। तो आप बोल सकते हो उससे पहले 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स होगा निल, नेक्स्ट 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स होगा 5%, बोले तो 12,500, नेक्स्ट 5 लाख की इनकम पे टैक्स होगा 20%, बोले तो 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख पे 1,500। सर पहले भी 10 लाख पे 1,500 आया था। अरे भैया वो तो हर बार एक ही आएगा ना, फ्लो एक ही है, तो मैं क्या करूं? हर बार 10 लाख पे 1,500 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इनकम कितनी बची? सर टोटल इनकम 40 लाख है, 10 लाख हो गए तो इनकम बची 30 लाख। 30 लाख पे क्या? 30%। 30 लाख पे कितना टैक्स? अरे बोलो 30 लाख पे कितना टैक्स? 30%। यानी 9 लाख। यानी आपकी इनकम 40 लाख है तो आपको 10,12,500 टैक्स देना पड़ेगा। तो जो बच्चे जो सीए नया सीए बनके 40 लाख का जॉब पा लिए है, तो मैं बताऊं उनका 40 लाख में 10 लाख तो गवर्नमेंट ले जाती है, 10,12,500 के करीब बचा हुआ इनकम उनके पास आता है। 30 लाख में घर चला रहे हैं। ओ तो सर जो बोलता है मैं 50 लाख कमा रहा हूँ, 40 लाख कमा रहा हूँ, उतना उनके घर में नहीं जाता। कहाँ जाएगा उतना? घर में टैक्स देना पड़ेगा ना। ये सारा ना सारा टैक्स उसका एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से काट के उसको देता है, और जो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से काट के देता है उसको क्या बोलते हैं? टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी सोर्स पे ही आपका टैक्स कट जाएगा। तो यदि आपका दोस्त 40 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके घर में 29 लाख ही पहुंच रहा है, 10 लाख से ज्यादा तो उसका टैक्स कट जा रहा है, एम्प्लॉयर काट के गवर्नमेंट को जमा कर दे रहा है, उसके भरोसे छोड़ ही नहीं रहा है। सर ये तो बहुत चाप हो गया। ये चाप है भाई। ओके एक एग्जांपल और लेते हैं प्रैक्टिस लिए। लिखे सर? नहीं लिखना क्या है, कुछ मत लिखो। सपोज आपकी इनकम 50 लाख है, तो टैक्स बताइए। तो अब आप तो समझ रहे हैं कि करने से फायदा तो है नहीं, आएगा तो वही 10 लाख पे 1,500।
वही 2.5 लाख पे नील, वही 2.5 लाख पे 5 और वही 5 लाख पे 20, तो पहले 10 लाख पे तो 12,500 आई रही। बैलेंस 40 लाख पे आप बोल दो 30% यानी 12 लाख। तो जो बंदा 50 लाख कमा रहा है वो 13,12,500 का इनकम टैक्स दे रहा है। तो अब आपको इनकम टैक्स की देवी माँ का स्वरूप नजर आया कि टैक्स की देवी माँ ऐसे 2 हाथ लेके बैठी है, ऐसे ऐसे, उनका जेस्चर ऐसा है। जब भी हम लोग इनको इनकम बताते हैं, माँ मेरी इनकम 25 लाख टैक्स बताइए, तो माँ इस हाथ में रखी हुई है 1,12,500। बोलते बेटा इनकम वापस से बोलना। आपने बोला माँ मेरी इनकम 25 लाख, तो माँ बोलेगी 1,12,500 टैक्स। 25 लाख में से 10 लाख में हटा दिया 1,12,500 टैक्स, और बचे हुए 15 लाख पे यहाँ पे माँ का 30% रिफ्लेक्टर है। 30% रिफ्लेक्टर है। इस हाथ से 1,12,500 और इस हाथ से 30% रिफ्लेक्टर। तो जैसे आप बोल तो मेरी इनकम 25 लाख, तो 1,12,500 और 15 लाख पे 30% 4.5 लाख। 1,12,500 और 4.5 लाख मिला के 5,62,500 आफ्टर टैक्स। कोई भी बंदा माँ के सामने जाएगा, माँ मेरी इनकम 11 लाख हुई है, 11 लाख कटाक। पहले 10 लाख पे 1,12,500, फिर बचा कितना 1 लाख, 1 लाख पे 30% 30,000, 1,12,500 30,000 मिला के 1,42,500 टैक्स। तो तुम गए माँ के सामने, माँ मेरी इनकम 32 लाख है, माँ टैक्स बताइए। 32 लाख कटाक 1,12,500 पहले 10 लाख पे, फिर 22 लाख पे 30% यानी 6,60,000, 6,60,000 और 1,12,500 मिला के 7,72,500 टैक्स। थोड़ा सा मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा 30 का टेबल याद कर लो, तो जो बंदा सामने आएगा तुम्हारी माँ उसको फटाक से टैक्स बताएगी। फटाक चलो 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 बताओ, माँ मेरी इनकम 28 लाख, माँ मेरी इनकम 28 लाख टैक्स बताइए। तो हम बोलेंगे भैया 10 लाख पे 1,12,500 और 18 लाख पे 30%, 540, तुम्हारा टैक्स हो गया 652,500। बोलो बेटा इनकम बोलो। माँ मेरी इनकम 14 लाख। अच्छा 10 लाख पे 1,12,500 और 4 लाख पे 30%, 1,20,000, टोटल इनकम आ गई 2,32,500। तो जो भी आएगा बस आपको 2 हाथ करने और आपको टैक्स सामने आ गया। मोटा मोटी वही सामने आते हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम करता है। 10 पे 1,12,500 और बैलेंस पे 30%। यदि कोई आए कि मेरी इनकम 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, तो फिर वो ठीक है 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5% और बैलेंस पे 20%। बात क्लियर? ओके ओके, ये आपको याद हो गया। आपका बहुत मन कर रहा है लिखने का क्योंकि आपको याद हो गया। अब आपका मन करेगा लिखने का, लेकिन लिखना है क्या? चल लिख लेते, इतना सा पहले लिखते। जैसा लिखा रहा हूं एज इट इज लिखना।
आओ आगे बढ़े। वापस से पेन छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए, आराम से बैठिए। सो इस पे एग्जाम्पल नोट कर लेते। नहीं नहीं, वेट करो। ये क्या हुआ? ये हुआ टैक्स रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तुमने देखा लिखाते समय मैंने क्या लिखाया? टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल नॉर्मली। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्यों लिखा है? एबनॉर्मल भी कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, एबनॉर्मल कुछ नहीं होता। हमारे देश में, लिखना बता, हमारे देश में इंडिविजुअल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इंडिविजुअल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट हो गया नॉर्मली, दूसरा पार्ट हो गया सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जिसको मैंने अपने नाम दे रहा है भारतीय बुजुर्ग। भारतीय बुजुर्ग। भारतीय बुजुर्ग मतलब वो जो इंडिया के रेसिडेंट है और जिनकी एज 60 इयर्स और अबव है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर की है, उसको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो यदि आपके दादाजी की उम्र 65 इयर्स है तो वो सीनियर सिटीजन है। यदि आपकी दादी की उम्र 59 इयर्स है तो सीनियर सिटीजन नहीं है। 61 है तो सीनियर सिटीजन है। 62 है तो सीनियर सिटीजन है। 60 की भी है तब भी सीनियर सिटीजन है। 60 इयर्स और मोर जितने भी रेसिडेंट इन इंडिया जो भारत में नॉर्मली रहते हैं, यदि उनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो स्टूडेंट्स ये तो याद कर लेते हैं कि 60 इयर्स और मोर, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया भी बोला हुआ है, क्योंकि वो रेसिडेंट इन इंडिया टर्म समझते नहीं है, क्योंकि पहली क्लास है, आपको रेसिडेंट इन इंडिया टर्म बताया नहीं गया है। रेसिडेंट इन इंडिया आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। वहां पे हम लोग पढ़ाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया। तो अभी आपको रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब नहीं पता तो आप वो ध्यान ही नहीं देते, इसलिए मैं आपको एकदम हल्के में बता दूं रेसिडेंट इन इंडिया किसे कहते हैं। जो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाए तो हम उसे कहते हैं रेसिडेंट इन इंडिया। तो बताओ भैया तुम इंडिया में कितने दिन रहते हो? अरे सर हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो कभी फॉरेन गए नहीं है, हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं बना है। हाँ तो तुम फिर रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, तो तुम इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे। तो जो भी बंदा इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा वो सब रेसिडेंट इन इंडिया है। और भी कॉन्सेप्ट है रेसिडेंट इन इंडिया के, लेकिन वो रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यदि आप रेसिडेंट इन इंडिया है प्लस सीनियर सिटीजन है, सॉरी प्लस 60 ईयर्स और मोर के है, तो हम आपको बोलेंगे आप सीनियर सिटीजन हो गए। तो यदि कोई फॉरेन का बंदा जो फॉरेन में रहता है, इंडिया में ऐसे थोड़े दिन के लिए आया, 10-12 दिन के लिए, वो इंडिया में इन 10-12 दिन में कमा लिया सपोज 50 लाख रुपया और उसकी उम्र है 65 ईयर्स, तो उसको सीनियर सिटीजन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि माना उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, लेकिन क्या वो रेसिडेंट इन इंडिया है? नहीं। क्या वो इंडिया में 182 दिन रहा? नहीं। तो फिर वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 2 बातें होनी जरूरी है, एक भारतीय, दूसरा बुजुर्ग। बुजुर्ग मतलब 60 साल से ऊपर, भारतीय मतलब रेसिडेंट इन इंडिया। इसलिए मैंने उसका नाम दिया भारतीय बुजुर्ग, ताकि बच्चे समझ जाए। एग्जाम में भारतीय बुजुर्ग मत ले देना, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोड है, ये कोडिंग है जिससे आपको याद हो जाए। भारतीय बुजुर्ग, रेसिडेंट इन इंडिया प्लस 60 ईयर्स और मोर। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी टैक्स रेट हो जाएगी पहले 3 लाख पे निल। वाओ, पहले क्या पढ़े थे? 2.5 लाख पे निल, अब क्या हो गया? 3 लाख पे निल। नेक्स्ट 3 लाख पे, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। एक बात करके देख लो, यदि आप 70 ईयर्स के हो और आपकी इनकम है 30 लाख, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा फर्स्ट 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, बोले तो
10,000। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% बोले तो 8 लाख। तो ये 10 लाख पे कितना टैक्स आया भाइयों? ये 10 लाख पे भैया टैक्स आया 1,10,000। पहले कितना आ रहा था? पहले 10 लाख पे 12,500। अब कितना आया? 1,10,000। कम आया? कम आया। कितने से कमाया? 2,500 से कमाया। यानी हम अपने देश के सीनियर सिटीजन से 2,500 टैक्स कम लेते हैं एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। हम उनसे 2,500 टैक्स कम लेते हैं। बैलेंस आपकी इनकम जितनी 30 लाख, तो 10 लाख हो गया, बैलेंस 20 लाख पे 30%। तो सब तो सेम ही है सर, खाली 10 लाख पे 1,12,500 की जगह 10 लाख पे 1,10,000 टैक्स लेना है। इसके अलावा कोई डिफरेंस है नहीं, बस इतने सिंपल है। तो सर जो नॉर्मल टैक्स निकाल दो उसमें से 2,500 माइनस कर दे तो सीनियर सिटीजन का टैक्स आ जाएगा। यस। तो सर देवी माता की तस्वीर ऐसी हो गई, 10 लाख पे 10 और बैलेंस पे 30। यस, इजी है सर, समझ में आ गया। बट एक और निकाल दो मेरे लिए। सपोज आपकी इनकम, आपकी एज है 60 ईयर्स और आपकी इनकम है 18 लाख। टैक्स बताइए सर। 10 लाख पे 1 लाख, नहीं 1,10,000 बेटा, 1 लाख नहीं। अच्छा हाँ, 10 लाख पे 1,10,000 और 8 लाख पे 30%, 2,40। तो टोटल टैक्स हो गया 3,40,000। परफेक्ट। सर एग्जाम में से डायरेक्ट ले सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, कोई चाप नहीं है। 10 लाख पे 1,10,000, बैलेंस पे 30%। आप चाहो तो ऐसे तोड़ तोड़ के ले सकते हो। 3 लाख पे 0, 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, टोटल 10 लाख पे 10, बैलेंस पे 30%। तो सर इतना टानेगा कौन? डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ डायरेक्ट लिख दो। क्लियर? क्लियर। तो कॉपी में चाहिए, अगला पॉइंट लिखिए, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल being a senior citizen। सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए। रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, प्लस एज 60 years or more। age attained 60 years or more at any time during the previous year। तो आप during the previous year, पहली बार लिख रहे हो क्या? अच्छा तो ऐसे लिख लो, during the previous year। तो आप कभी भी 60 साल या उससे ऊपर के हो जाए, प्लस आप रेसिडेंट इन इंडिया है, तो हम आपको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। टैक्स रेट क्या होती? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज मत हो, एक ही कॉन्सेप्ट है सब। जिस ईयर में आप कमाते हो उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की इनकम पे टैक्स लगना उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो यदि आप प्रीवियस ईयर में 60 साल के हो गए तो आप सीनियर सिटीजन हो गए। प्रीवियस ईयर में यदि आप 90 साल 50 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए तो आप सीनियर सिटीजन। आपको टैक्स लगेगा फर्स्ट 3 लाख नील, बस इतना कॉपी में लिख के छोड़ दीजिए। सर सम बना ले? नहीं सम नहीं बनाना। एक भी एग्जाम्पल नहीं। पेशेंस। नोट्स बहुत सुंदर बनना चाहिए, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। देखने में लगे छोटा सा बनाया, लेकिन कंटेंट सबका सब आ जाना चाहिए। ओके
सारे टॉपिक के नीचे सम, अभी वो टॉपिक चल रहा है, पहले पूरा टॉपिक होने तो दे। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल इज द नेम ऑफ द टॉपिक, वो हो जाने दे। पिसम 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 दिखाएंगे ना तड़ातड़, एक के बाद एक, तेरा दिल खुश हो जाएगा इतने सम से। अभी हाथ बन रही है, चेहरा बन रहा है, अभी तूने एक आंख बनाई है, एक आंख बनाई है, अभी कैसे सम बना दूं? अभी तो नाक बनना बाकी है, मुंह बनना बाकी है, हेयर्स बनाएंगे, फिर हाथ पाँव सब जोड़ेंगे, तब जाके एक टॉपिक फिनिश होगा, तब जाके हम लोग सम्स बनाएंगे। टेन 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 टेन। अभी बाकी है भाई पिक्चर। आओ। अब हमारे यहाँ एक और बंदा है, देश में हमारे यहाँ एक और बंदा, उसका नाम है सीनियर सिटीजन। नहीं, वेरी सीनियर सिटीजन। इसको कई जन प्यार से बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन बोलेंगे तब भी चलेगा। ये वो बंदा है जो रेसिडेंट इन इंडिया है और इस बंदे की एज 80 इयर्स और मोर हो गई है। अरे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया है। हाँ, तो भारतीय सीनियर सिटीजन से भी बड़ा इंसान है, 80 इयर्स और मोर। इस पे छोटी सी जोक याद आ गया, सुना देता हूँ। वैसे बहुत गंदा जोक है, भद्दा जोक है, नॉन एडोरेबल जोक है, लेकिन जोक है तो सुन लेना चाहिए ना। 30 सेकंड का जोक सुनने में क्या जा रहा है? एक स्कूल में बच्चे जा रहे थे, तो स्कूल के रास्ते में उनको मालूम पड़ा, कुछ बच्चे लौट के आ रहे थे, बोल रहे थे आज स्कूल बंद है, छुट्टी हो गई। तो बच्चों ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? बोला वो मास्टर जी नहीं थे, 84 इयर्स थे, मिश्रा जी, उनका डेथ हो गया। ओ ओ, सब बच्चे खुश, वाह छुट्टी। जितने में दो और सीनियर टीचर आ रहे थे, एक की उम्र थी 80 साल, एक की उम्र थी 82 साल। तो बच्चे आपस में मालूम क्या बोलते हैं? दे दे दो छुट्टी और जा रही है। तो आप इसको बोल सकते हो भैया छुट्टी, छुट्टी वाले बंदे हैं ये वो बंदे हैं जो बच्चों की छुट्टी काउच कर सकते हैं। ठीक है, 80 इयर्स और मोर, बहुत ही गंदा जो होता है, एक्सेप्ट इट, लेकिन ठीक है। तो रेसिडेंट इन इंडिया प्लस 80 इयर्स और मोर वाले बंदे को हम लोग बोलेंगे क्या? वेरी सीनियर सिटीजन। और इनको हमारा देश अति सम्मान देता है, बहुत सम्मान देता है। हमारा देश बोलता है भैया ऐसे बंदों पे हमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना हो। वाह, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 5 लाख पे सीधा 20% और बैलेंस पे 30%। कैसे ऑपरेट होगा? तो सपोज एक भाई साहब जिनकी उम्र है 84 इयर्स और उनकी इनकम है 22 लाख रुपए, तो टैक्स कितना देंगे? पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे बोलो बोलो कितना? 20%, बोले तो 1 लाख, यानी 10 लाख पे कितना टैक्स हो गया? 1 लाख। पहले कितना हो रहा था? 10 लाख पे 1,12,500, 10 लाख पे 1,10, और इनको कितना टैक्स देना? 10 लाख पे 1 लाख। कितने का सम्मान दिया हमने उन्हें? सबसे 10 लाख पे 1,12,500 लेते हैं, इनसे 1 लाख ले रहे हैं, यानी 12,500 का सम्मान दे रहे हैं। 12,500 का सम्मान। बैलेंस इनकम जितनी बची, तो सब 22 लाख टोटल इनकम है, बैलेंस इनकम बची 12 लाख। 12 लाख पे 30%, 3,60,000, यानी इनको 22 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 4,60,000। यही यदि नॉर्मल इंडिविजुअल होते तो 22 लाख पे टैक्स होता 4,72,500, यानी 12,500 का रिस्पेक्ट है। तो सर हम नॉर्मल टैक्स निकालते हैं, जैसे निकाल लो 12,500 माइनस कर दे, ऐसे चलेगा? कॉपी में नहीं चलेगा, कॉपी में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाइज आप ऐसे कर सकते हो। एग्जाम कॉपी में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 472,500 माइनस 12,500, नो नो, डोंट डू लाइक दिस। एग्जाम में आपको ऐसे करना पड़ेगा, 5 लाख पे निल, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। बात क्लियर क्या? तो सपोज आप एक वेरी सीनियर सिटीजन हो, आपका नाम है छुट्टी और आपकी उम्र है 86 इयर्स। मिस्टर छुट्टी, एज है 86 इयर्स और इनकम है 40 लाख। बताओ टैक्स
तो हम लोग बोलेंगे सर 40 लाख पे टैक्स होगा, 10 लाख पे 8 लाख और 30 लाख पे 30%, यानी 9 लाख। यानी आपकी टैक्स हो जाएगी 40 लाख पे 10 लाख रुपए की। सबको समझ में आ गया क्या? किसी के मन में कोई डाउट्स आउट आया क्या? नहीं ना? तो चलो खुश हो जाओ, कॉपी में इसको भी लिख लो। वो कॉपी आगे बढ़े। Okay. तो भैया मुंडी बन गई, आपको मालूम पड़ गया कि इंडिविजुअल भी 3 तरह के होते हैं, नॉर्मली, सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन। कुछ नहीं बोला तो हमें नॉर्मली बनाना है, लेकिन यदि बोल दिया जाए बंदा एजेड है, 60 ईयर्स का या 70 ईयर्स का, तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है? तो सर अब तो सम कराएंगे? नहीं नहीं, अभी सम कहाँ कराऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। तुमने ध्यान दिया होगा कि मैंने जितने भी सम बनाए उसमें मैंने इनकम रही 12 लाख, 22 लाख, 36 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कहीं पे भी मैंने इनकम 80 लाख नहीं रखी, 70 लाख नहीं रखी, 200 लाख नहीं रखी है। ऐसा नहीं कि मैं कम सोचता हूँ, नहीं, सोचता तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन 50 लाख से ऊपर के एग्जाम्पल लेने पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो हमारा देश क्या बोलता है, जो लोग 5 लाख कमाते हैं, जो जो लोग 2.5 लाख कमाते हैं, उनसे टैक्स लो ही मत, गरीब है क्यों टैक्स ले। तो जो लोग 5 लाख है वो मिडिल क्लास है यार, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है, क्या तो टैक्स लेना, 5% लेके छोड़ दो। जो लोग 10 लाख कमाते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास है, क्या तो टैक्स लेना, 20% ले लो, ठीक ठाक, टैक्स छोड़ दो। जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया ये लो ठीक है, ये अपर मिडिल क्लास हो गए तो इनसे टैक्स ले लो, 30% छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जो बहुत कमाते हैं, 80 लाख, 180 लाख, 500 लाख, 800 लाख, जो 25-30 करोड़ रुपया कमा लेते हैं एवरी ईयर, नॉर्मल सी बात है उनके लिए। तो क्या इनसे आप और ज्यादा टैक्स लेने के मूड में हो? हाँ हाँ श्योर, हम ज्यादा टैक्स लेंगे इनसे, क्योंकि ये तो बहुत पैसा कमाता है भाई, कैसे लोगे इससे टैक्स? तो हमारे देश ने एक कॉन्सेप्ट लाया, सरचार्ज। लिखना नहीं है, देखना है। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सुपर टैक्स, सरचार्ज। हमारी सरकार बोलती है कि जिनकी इनकम 50 लाख तक है उनसे हम ये सुपर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उन्हें टैक्स पे टैक्स देना पड़ेगा, 10% आपको और टैक्स देना पड़ेगा, जितना आपका टैक्स है उसका 10% और दीजिए। जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें सुपर टैक्स देना पड़ेगा 15%। जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है उन्हें सुपर टैक्स देना पड़ेगा 25%। और जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा 37%। सर नहीं समझ में आया? समझाता हूं ना। सपोज आपकी इनकम है 60 लाख, आप पूछ रहे हो बताओ भैया कितना टैक्स देना है? तो भैया 60 लाख पे आपको नॉर्मली 10 लाख पे एक बार है 500 और 50 लाख पे 30%, बोले तो 15 लाख।
तो आपका 60 लाख की इनकम पे टैक्स हो रहा है 16,12,500। यहां तक तो बात समझ में आ गई? से यस और नो? यस। सिंस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भाई साहब एक सरचार्ज देना पड़ेगा 10% की रेट। 10% क्या चीज था सर? टैक्स था। तो 161250 आपकी टैक्स लायबिलिटी में बढ़ जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा 17,73,750। ओ, ये सरचार्ज और देना पड़ेगा? यस। एक एग्जांपल और दीजिए। सपोज आपको मिस्टर ए, आपकी उम्र है 30 साल और आप कमाते हो 110 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब एक तो बढ़ा देते, 1 करोड़ 30 लाख कर देते। तो कैसे आपका टैक्स कैसे होगा? 10 लाख पे होगा 1/500 और 120 लाख पे टैक्स होगा 30%, बोले तो 36 लाख। तो आपका टैक्स हो गया 37,12,500। अब आपको सरचार्ज और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 1 करोड़ से इनकम जिनकी ज्यादा होती है उनका सरचार्ज रेट क्या हो जाता है? 15%। तो भाई साहब 15% टैक्स और दीजिए। अब 37,12,500 इस पे 15% और निकालिए। यह आ गया 556,875। इतना टैक्स और देना है और आपका टैक्स हो गया 42,69,375। समझ में आई क्या? तो सर ये रेट याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये रेट याद रखना पड़ेगा। हाँ क्या? सर ये रेट याद रखना पड़ेगा एकदम। ये रेट आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। सारी बात देख लेने दीजिए। 50 लाख पे नील होता है, 1 करोड़ पे नहीं, 50 लाख से ज़्यादा 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा 37%, 50 लाख पे नील, 50 लाख से ज़्यादा होने पे 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पे 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा होने पे 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा होने पे 37%। एक बार और से 50 लाख पे नील, 50 लाख से ज़्यादा होने पे 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पे 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा 25%, 5 एकदम सही बार हो बस। 50 लाख पे नील, 50 लाख से ज़्यादा होने पे 10%, 1 करोड़ से 15%, 2 करोड़ पे 2 करोड़ पे क्या था 25% और 500 से ज़्यादा होने पे 37%। सर एक बात बताओ कि मेरी इनकम जस्ट 2 करोड़ है तो 15% लगेगा कि 25% लगेगा? मैंने बोला 2 करोड़ से ज़्यादा होने पे 25%। तो यदि आपकी इनकम जस्ट 2 करोड़ है तो आपको 15% ही सरचार्ज देना। यदि आपकी इनकम जस्ट 50 लाख है तो नो सरचार्ज। आपकी इनकम 1 करोड़ ही है 10%। आपकी इनकम 2 करोड़ ही है 15%। 2 करोड़ से ज्यादा होते ही 25%। इनकम 5 करोड़ तक ही है 25%। 5 करोड़ से थोड़ी सी भी ज्यादा होती है 37%। चलो ये भी याद हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते। कॉपी में लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। सपोज आप हो मिस्टर सीनियर सिटीजन और आपकी इनकम है 90 लाख। टैक्स बताइए। तो हम लोग बोलेंगे भैया करो ना 90 लाख पे 10 लाख पे 1,10,000, क्योंकि आपकी उम्र है 60 ईयर्स, आप सीनियर सिटीजन हो। तो 10 लाख पे 10, बैलेंस 80 लाख पे 24 लाख, टोटल मिला के 25 लाख 10,000 और सरचार्ज लगेगा क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। क्या रेट से? 10%। 2,51,000 जोड़ जाड़ के टैक्स आ गया। हर जोड़ जाड़ के सारे टैक्स को चली 27,61,000 टैक्स आ गया। ठीक है, तो अब आप कॉपी में लिख सकते हो रेट ऑफ सरचार्ज। रेट ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज के बाजू में लिख लो सुपर टैक्स।
टैक्स ऑन टैक्स, जितनी भाषा में लिखना है लिख लो। इनकम रेट ऑफ सरचार्ज, अरे हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, हेल्थ एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कॉन्सेप्ट होते ही फिर अपने सम्स में आ जाएंगे। अब तक तुम्हारी कॉपी में सम्स नहीं बने, सम्स तो कर ही रहे हैं, तुम्हारी कॉपी में लोडेड नहीं हो रहा है। ये टॉपिक करने के बाद तुम्हारी कॉपी में भी सम्स लोड होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से लगता है, बस खत्म। 4% ऑन योर टैक्स लायबिलिटी, यानी आप जितना भी कमाते हो उसका 4% आपको और देना पड़ेगा सबको, इररिस्पेक्टिव आप कितना कमाते हो। जितना भी आप कमाते हो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, आपका जो टैक्स आएगा उसमें 4% आपको और देना पड़ेगा। और ये 4% का नाम होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये पैसा जैसा नाम बता रहा है गवर्नमेंट हेल्थ पे या एजुकेशन पे खर्च करेगी। बात क्लियर? आपको पता है सरकार सबकी मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, 5-5 लाख की। सरकार स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई होती है, उनको मिड डे मील खाना भी जाता है। पैसा भी इतना अरबों खरबों का रुपया लगता है इस बात पे। हाँ, एक दिन का भोजन बनाओ 50 लोग का, मालूम पड़ेगा, नानी दादी याद आ जाएगी, इतना खर्चा लग रहा है। एक दिन का 500 जन की पार्टी तो भले दाल खिचड़ी दो यार, गरीबों में बांट देना दाल खिचड़ी। हाँ, आपकी नानी दादी याद आ जाएगी 1000 लोगों को खाना खिलाने में, जेब से लग जाएंगे 15,000 रुपया पटाख से मिनिमम 35,000 लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15,000 मिनिमम लग जाएंगे। वहां पे स्कूलों में हर दिन खाना बन रहा है, हजारों बच्चों का। स्कूल में जितने बच्चे सबका खाना बन रहा है, हजारों बच्चों का, और मुफ्त में खिलाया जा रहा है एवरी डे। यानी एक स्कूल में जितना पढ़ाई का खर्चा नहीं है, जितना बेंची, टेबल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन सब का मिला के खर्चा नहीं है, उतना खर्चा मिड डे मील में जा रहा है। यदि वो मिड डे मील का पैसा एजुकेशन में खर्चा हो जाए तो आज हर गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर स्कूल हो जाएगी, इतना खर्चा हो रहा है वहां पे। लेकिन फिर भी सरकार मिड डे मील के नाम पे गरीब बच्चों का मुफ्त में खाना खिला रही थी, बेटे खाने के नाम पे ही आ जाओ लेकिन थोड़ा पढ़ लो, इतना खर्चा हो रहा है। इसके लिए सरकार आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। कितना भी इनकम हो 4% देना है, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, बस 4% ही लिखा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मैं समझाता हूं। सपोज आप हो मिस्टर ए, आपकी एज है 22 ईयर्स और आप कमाते हो 30 लाख रुपए, तो आपका टैक्स होगा 10 लाख पे 1/500। अरे अब तो भुट्टा हो गया, 20 लाख पे 30%, 6 लाख, टोटल टैक्स हो गया 7/500। अरे बताओ सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं सर, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख के अंदर है, परंतु हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही 4%, 28,500। तो भाई साहब आपका टैक्स हो गया 7,41,000। ओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर हाल पे लगेगा, यस। जितनी टैक्स उसका 4% ऑफ दिस 7/500। ओ, एक एग्जाम्पल हो सर, एक एग्जाम्पल लो। आप हो मिस्टर बी, आपकी उम्र है 23 ईयर्स
और आप कमाते हो 60 लाख रुपए, टैक्स बताइए। तो 60 लाख में 10 लाख पे भैया होगा 1/12 500, और 50 लाख पे होगा भैया 50%, सॉरी 30%, 15 लाख। ये हो गया 16 लाख 12,500। सरचार्ज तो लगेगा ही सर, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। 161250 हो गया टैक्स 17,73,750। अभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस से 4% लगेगा। 4% क्या क्या चीज़ का? 4% ऑफ टैक्स आफ्टर सरचार्ज। 17,73,750 का 4%, यह आ गया 70,950। एक बार ये चेक कर लूँ, 17,73,750 का 4%, 70,950। तो आपका टैक्स हो गया 18,44,700। This will be your tax liability. Is that very very clear? कि whether your income is below 50 or above 50, whether you are liable to surcharge or not liable to surcharge, cess is applicable. सेस लगेगा 4% ऑन योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। सरचार्ज है तो सरचार्ज जोड़ के, सरचार्ज नहीं है तो जो टैक्स है उसको 50%। बात क्लियर? कुछ पूछ रहे थे भाई साहब, डाउट क्लियर हो गया? हाँ, वो 100% है कि क्लास में कुछ पूछना पड़ता ही नहीं है, क्लास बिना पूछे ही 100% कवरेज देके चलती है। फिर भी आप लोग के डाउट मोस्ट इनवाइटेड है, आप कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन क्लास यदि कोई बच्चा शांति से पूरी कर लिया तो पूरी एफर्ट है कि आपका कोई डाउट अराइज ही ना हो। ठीक है? वे भी यदि किसी के कोई डाउट रहते हैं तो आराम से पूछ सकते हैं। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है क्वेरी क्लास का, उस क्वेरी क्लास ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाते हो। फ्यूचर में भी कोई डाउट आए तो जैसे ही डाउट आए आप जवाब उसमें पुट ऑन कर दो, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाता है। ठीक है? 24 घंटे बोलते हैं, जब देख लेंगे तभी जवाब दे देंगे। ये कल आया है। ओके, थैंक यू। तो भाई साहब, हेल्थ एजुकेशन से इस कॉपी में लिख लिया क्या? लिख लो ना, इतना सही तो है। अरे लिख लिए क्या? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आओ कॉपी में पहला सम, पहली क्लास का पहला सम लिखिए। इलस्ट्रेशन, मिस्टर ए, aged 32 years, had income of 76 lakh. Find his tax liability. आंसर आप बनाओ, आप बनाओ।
कॉपी कॉपी मत मारना, अपना पहले बना लो फिर मिला लेना। कॉपी मत मारना, बना लो फिर मिला लेना। हो गया? नाइस। मैच हुआ आंसर? मिला लो भाई साहब, ये आंसर है हमारा 23,93,820। एक सम और ले लो। बनाओ। $41,86,000। जिसका मैच नहीं हुआ आंसर मिला लो। एक एग्जाम्पल और लेते। क्या पूछ रहे हो शुभम? इनकम है, हाँ सुपर सीनियर सिटीजन।
कितनी इनकम थी? 6 वो तो that is the outcome, that is the answer. What was the original income? 26 lakh. तो 26 लाख पे आपका टैक्स आया 6,03,200. आई होप देयर इज नो डाउट. यदि किसी को डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ. ये 26 लाख की इनकम है. $26 लाख की इनकम है. 10 लाख पे टैक्स हुआ 8 लाख और 16 लाख की इनकम पे टैक्स हुआ 480. 580 50 तो लगा ही नहीं और शेष लगा 4%. 580 का 4% हो गया 23,200 और आंसर आ गया 6,03,200. सरचार्ज इसलिए नहीं लगा क्योंकि इनकम 50 लाख के अंदर है. ये एक तरीका हुआ सम्स को बनाने का. लेकिन मैं सम्स बनाता हूं अलग तरीके से. मैं टैक्स थोड़ा जल्दी निकालता हूं इन कंपैरिजन टू यू. मैं कैसे टैक्स निकाल रहा हूं, आपको काफी टाइम लग रही है. अब हम लोग टैक्स निकालना सीखेंगे कैलकुलेटर से. देखो एग्जाम्स में फाइन टैक्स लायबिलिटी सम आएगा तो आपको कॉपी में वर्किंग करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में. लेकिन डे टू डे सम जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कॉपी में इतना डिटेल में क्यों लिखेंगे. पढ़ाई का तात्पर्य होता है स्पीड गेन करना. जब बचपन में ABCD लिखते थे तो अलग स्पीड होती थी. आजकल जब ABCD लिखेंगे तो सुपर स्पीड से लिखेंगे. बच्चों ने बचा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर, ऐसे मरते मरते बोलता था. अब अपने ABCD फटाफट फटाफट बोल देंगे क्योंकि अपने कंपैरेटिवली बहुत पढ़ चुके हैं. तो टैक्स में भी ऐसे ही होगा कि आपने जो सीखा था तो आप धीरे धीरे सीख रहे थे. 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30. मैं जितना धीरे पढ़ाने में कंफर्टेबल, पढ़ाने में बॉटम से पढ़ाने में कंफर्टेबल हूं, उतना ही मैं अपर स्पीड पढ़ाने में भी कंफर्टेबल हूं. मतलब मैं अपनी स्लो स्पीड और मैं अपनी फास्ट स्पीड दोनों में ही बहुत कमांड रखता हूं. जरूरत पड़ने पे मैं बहुत स्लो पढ़ा सकता हूं, बहुत प्यार से पढ़ा सकता हूं, मठार मठार के, और जरूरत पड़ने पे मैं बुलडोजर स्पीड ले सकता हूं. तो मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो प्यार से पढ़ाया. अब मैं आपको जो पढ़ाने चाह रहा हूं वही टैक्स आपकी स्पीड पिकअप करने के लिए पढ़ा रहा हूं. क्योंकि धीरे पढ़ना मेरे से सीखोगे तो फास्ट पढ़ना भी तो मेरे से ही सीखोगे भाई, वो तो आ जाओगे. अब अपने इनकम लेते हैं, कोई भी इनकम रैंडम, और ये देखते हैं कैलकुलेटर में कैसे इसको निकालते हैं विद इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंदर. तो इनकम तुम बताओ, टैक्स मैं बताता हूं. तो सपोज आप इनकम कोई भी बोल दो भाई साहब. सृजन एक इनकम बताना. 60 लाख. तो कोई भी आप इनकम बताओगे तो मैं मात्रा वो स्वरूप यूज करता हूं. आई यूज दैट कॉन्सेप्ट. तो मैं पहले 10 लाख पे एक बार 500 यहां रखता हूं, टाइप करता हूं 50 लाख. 50 लाख पे 30% मारा. 30% मतलब आप इंटू 0.3 भी कर सकते हो, 30% आ जाएगा. आया स्क्रीन पे 15 लाख. 15 लाख पे मैं एक बार 500 ऐड कर देता हूं. मैंने ऐड कर दिया. यह आ गया टैक्स 16,12,500. 16,12,500 है, लेकिन अभी मुझे उस पर 10% सरचार्ज यूज करना है. तो मैंने इंटू 1.1 कर दिया. 1.10 भी कर दो, डेसिमल के बाद जीरो का तो मतलब नहीं है, तो आप 1.10 करो तब भी वही आएगा. 1.10 मतलब अब जो स्क्रीन पे आएगा वो सरचार्ज ऐड होने के बाद आ जाएगा. अब जो स्क्रीन पे आएगा वो सरचार्ज ऐड होने के बाद आ जाएगा. 1.10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 10% सरचार्ज ऐड होते आ गया है. अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, 4%. तो 4% ऐड करने की जगह मैं इसको 1.04 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज में 4% ऐड करना है तो आप उसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यह आपका आ गया आंसर 18,44,700. मैं एक बार दोबारा दिखा दूं मैंने क्या किया फुल स्क्रीन करके. 60 लाख आपने इनकम बताई थी. मैंने सबसे पहले क्या किया, 50 लाख. मैंने स्क्रीन पे टाइप किया 50 लाख. 50 लाख स्क्रीन पे टाइप होते मैंने इसको 30% से मल्टीप्लाई कर दिया. 30% मतलब इंटू 0.3. ये मेरी स्क्रीन पे आ गया 15 लाख. इस 15 लाख पे मैंने एक बार 500 ऐड कर दिया. अब मेरी स्क्रीन पे आ गया
16,12,500, ये मेरा टैक्स हुआ। सरचार्ज ऐड करना है क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 10% ऐड करना है तो मैंने 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15% ऐड करना होता मैं 1.15 से मल्टीप्लाई कर देता। 25% ऐड करना होता मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर देता। मल्टीप्लाई करके ये मेरा आंसर आया। इसको बोलेंगे टैक्स आफ्टर सरचार्ज। इस पे मेरे को 4% सेस ऐड करना है तो मैं सेस ऐड करूंगा 1.04, मतलब 4% ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट 1.04 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा आंसर आ गया सीधा 18,44,700। कोई और इनकम लेते हैं। शुभम एक इनकम बता दो फटाक से। कितना? 70 लाख। 70 लाख, 10 लाख हटाओ, 60 लाख यहाँ पे कर दिया टाइप। 60 लाख पे 30%, स्क्रीन थोड़ा फास्ट चलेगा, प्लस 8/500, भूलना मत ये ऐड करना। 11/500 ऐड हो गया ना, 8/500 ऐड करना भाई साहब, 8/500 ऐड कर दिए। ये आ गया टैक्स। इस पे आप सरचार्ज 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस पे आप 1.04 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आंसर आ गया 21,87,900। तो यदि आपकी इनकम 70 लाख है भाई साहब तो आपका टैक्स हो जाएगा 21,87,900। अब मैं आपको एक इनकम देता हूं, आप कैलकुलेटर यूज करिए और बताइए टैक्स कितना होगा। ओनली ऑन कैलकुलेटर, नो कॉपी पेन। इनकम है 130 लाख। इनकम है 130 लाख। इनकम है 130 लाख। 10 लाख हटाइए, 120 लाख आया। 120 लाख पे 30% करिए, ये आ गया आपका टैक्स। इसको ऊपर सरचार्ज ऐड करिए। सरचार्ज इस बार 15% है तो 1.15 से मल्टीप्लाई करिए। सरचार्ज ऐड करके ये आया आपका टैक्स। चेक करिए आंसर। अब इस पे आप 1.04 से मल्टीप्लाई करिए। ये आपका आंसर आ गया 44,40,150। मैच करिए, आया क्या? आ गया। अरे तो एक और इनकम लीजिए। इस बार इनकम है 68 लाख। टैक्स बताइए और चलिए मेरे से रेस करिए, देखिए किसका कितना जल्दी आता है। अरे चलो चलो देखिए किसका कितना जल्दी आता है। मेरा आ गया। सर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है। हाँ हाँ सही बात है। अरे आ गया क्या? अरे नहीं आया, उसका बच्चे का नहीं आया अभी तक। कितनी इनकम है? मैं इनकम भूल गया। 130 लाख। इनकम कितनी थी? 68 लाख। तो 10 लाख हटाइए, 58 लाख पे 30% किया मैंने। इसमें मैंने 1.125 8,12,500 ऐड किया। आया टैक्स 18,52,500। इसमें मैंने सेस ऐड किया, सरचार्ज ऐड किया 1.10। फिर मैंने इसमें सेस ऐड किया 1.04। 21,19,260। 21,19,260 आया क्या? 68 लाख था इनकम। मैंने स्क्रीन पे टैप किया 58 लाख, क्योंकि 10 पे तो 1/500 ही माता का स्वरूप ध्यान है ना, तो इसको क्यों लिखना है? अब इसमें वो बाया हाथ ऐड कर दीजिए। बाया हाथ ऐड कर दीजिए। 1/500 ऐड कर दिया, इक्वल टू ये आ गया आपका टैक्स। इसमें सरचार्ज करना है 10% मल्टीप्लाई।
तो 10% मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने की जगह सीधा 1.10 से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया आपका टैक्स। अब आप 4% से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट 1.04 से मल्टीप्लाई करो। आंसर आ गया 67,63,900। सीजन यही आंसर आया ना, पहले कोई और आंसर आ रहा था स्क्रीन पे, यही आंसर आया ना तुम्हारा। दोबारा दिखाऊं, 58 लाख पे 30% प्लस 8/500 इंटू 1.10 इंटू 1.04। यही आंसर आया था लास्ट टाइम, तो लगता है मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया था। आंसर आया 21,19,260। अब सिर्फ मेरे पास साउंड ऑफ करना और नया सम लेना। इस बार मैंने आपको इनकम बताई 95 लाख। टैक्स आपको निकालना है 95 लाख, टैक्स आपको निकालना है। हो गया, मतलब जो तुमने पहले 5-5 मिनट में निकाला था, अब तुम 30-30 सेकंड में निकाल रहे हो। इसको बोलते हैं सही वाली पढ़ाई। आपने धीरे पढ़ा, आपने धीरे से कॉपी में लिखा, कॉपी में सम्स आपने लिखे, फिर सम्स आ गया, अब आपने उसको फास्ट बनाना भी सीख लिया। तो ऑल टुगेदर आपने पूरा का पूरा सीखा। ठीक है, आज की क्लास अपने यहीं पे ओवर करेंगे और आप इन सारे टॉपिक को, जो आपकी कॉपी में हार्डली 1 पेज का नोट है, उस नोट को आप दोबारा बनाएंगे और कोई भी इनकम निकाल के जो आपने कॉपी में 3 सम्स बनाए हैं उसका कैलकुलेटर में वापस से कैलकुलेशन करेंगे ताकि स्पीड आपकी तेज हो जाए। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।